गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज द भारतीय न्याय संहिता 2020 चालू करने जा रहे हैं। अब बड़ा ही धीरे धीरे चलेंगे इसमें, क्योंकि पहले आईपीसी हुआ करता था, लॉर्ड मैकाले का हुआ करता था। अब उसमें 511 सेक्शन हुआ करता था, इसमें 1 से 356 तक सेक्शन है और इसका नाम पड़ा द भारतीय न्याय संहिता 2023। यह 74वां गणतंत्र दिवस के अवसर पर लोकसभा में पारित हुआ, लोकसभा द्वारा हुआ है। दिस एक्ट में भी कॉल्ड द भारतीय न्याय संहिता 2023 कहलाता है। इस संहिता पर अभी राष्ट्रपति का साइन नहीं हुआ है। जिस दिन से साइन होकर ऑफिशियल गजट होगा उसी दिन से लागू होगा, लेकिन चूंकि पहले किताब आ गया है इसलिए हम इसको बताना शुरू कर दिए। थर्ड में कहता है सेक्शन 1 में एवरी पर्सन शैल बी लायबल टू पनिशमेंट अंडर दिस संहिता। सभी व्यक्ति इस संहिता के अंतर्गत पनिशमेंट के लिए भागी होंगे। ऑफ विच ही शैल बी गिल्टी विद इन द इंडिया। यदि आप इंडिया के अंदर कोई दोषी कार्य करते हैं तो एनी पर्सन इज लायबल फॉर द ऑफेंस कमिटेड बियॉन्ड इंडिया इन द सेम मैनर एज इफ सच दैट हैड बीन कमिटेड विद इन इंडिया। यदि आप बाहर में भी कोई कार्य करते हैं दोषी वाला, आप इंडिया का नागरिक है तो भी ऐसा ही आपको मानो आप इंडिया में किए हैं ऐसा करके आपको समझा जाएगा और उसी के अनुसार सजा होगा। द प्रोविजन ऑफ दिस संहिता अप्लाई आल्सो इन एनी ऑफेंस कमिटेड बाय एनी सिटीजन ऑफ इंडिया एनी प्लेस विदाउट और बियॉन्ड इंडिया। चाहे आप इंडिया में करें या इंडिया का बाहर कीजिए, एक ही तरह से ट्रीटमेंट होगा आपका। एनी पर्सन ऑन एनी शिप एयरक्राफ्ट रजिस्टर्ड इन इंडिया और व्हेनेवर इट मे बी, रजिस्टर्ड हो या नहीं हो आप उसी तरह ट्रीटमेंट होगा आपका यदि आप दोस्त कार्य करते हैं तो। एनी पर्सन इन द ऑफेंस, यदि कोई भी करते हैं तो ट्रीटमेंट उसे ही होगा। Any person in any place without or beyond India committed offense targeting a computer resource located in India, जो लोकेट कर रहा है इंडिया को, उसमें भी आप उसी तरह से आप होंगे और उसी तरह से दोषी होंगे। और इन दिस सेक्शन ऑफेंस को परिभाषित करने का कोशिश किया है। इन दिस सेक्शन ऑफेंस इंक्लूड्स एवरी एक्ट कमिटेड आउटसाइड ऑफ इंडिया when if committed in India would be punishable under this संहिता। इस संहिता में punishable आपका होगा। अब इसमें इलस्ट्रेशन दिया है, ए who is the citizen of India commits a murder in any place without or beyond India, he can be tried and convicted of murder in any place or in India। किसी भी प्लेस में इसका ट्रायल होगा। और बीच ही में भी फाउंड, जहां वो पाया जाता है वहीं पे ट्रायल हो जाएगा। इन्हें जरूरी है कि इंडिया कोई भी पार्ट में, आंध्र प्रदेश में, बिहार में, उत्तर प्रदेश कहीं भी इसका ट्रायल हो सकता है। स्पेशल लॉ या लोकल लॉ पर यह सेक्शन प्रभाव नहीं डालेगा। सोल्जर और आर्मी से पर प्रभाव नहीं डालेगा, सेक्शन सी में बताया गया। अभी जानना चाहेंगे हम कि ऑफेंस जो है, जो यहाँ भी ऑफेंस को कैसे डिनोट करेंगे। व्हाट इज ऑफेंस, व्हाट इज कैसे। तो पहले के लोग, पहले इतना विज्ञान विकसित नहीं था। जीवित वाहन ने कहा है, जो हमारे धर्म शास्त्री विधि वेता थे, कहते थे कि मनुष्य का मानव मनोभावना को नहीं जाना जा सकता, इवन भगवान भी इसको नहीं जान सकता है, क्योंकि उसमें उतनी साइंस विकसित नहीं थी। इसलिए उस समय कोई भी अपराध के लिए उसको मेंसरिया, वो अपराध किया है, दायित्व है नहीं है, दोनों में सजा मिल जाता था। उसको आप मेंसरिया का टेस्ट नहीं होता था, इंटेंशन का टेस्ट नहीं होता, मनोदशा का टेस्ट करने का कोई भी साधन नहीं था। तो मेंसरिया का ना परिभाषा इसमें भी आपको नहीं मिलेगा, आईपीसी में नहीं मिलेगा, लेकिन आपको जाना है व्हाट इज मेंसरिया। कहता है कि जब तक कोई भी ऑफेंस बिना दुराभावना से नहीं किया जाता है तो वो ऑफेंस नहीं होता है।
कहता है मेंसरिया ऑफेंस, एन एक्ट इज नॉट ए क्राइम अनलेस डन बाय ए गिल्टी माइंड। गिल्टी माइंड से देखकर किया जाएगा तभी वो क्राइम होगा, लेकिन इसमें थीम छुपा हुआ है पीछे में। यदि गिल्टी माइंड से किया गया होगा तो वो क्राइम होगा, यदि गिल्टी माइंड से नहीं किया गया है तो वो क्राइम नहीं होगा। यही मेंसरिया है। और इसका स्टेज है, ऑफेंस का स्टेज है, इंटेंशन होना चाहिए, प्रिपरेशन होना चाहिए, अटेम्प्टेशन होना चाहिए और कंप्लीटेशन होना चाहिए। क्या एक ऑफेंस करने के लिए 4 स्टेज की आवश्यकता होती है। जो आपका इंटेंशन होना चाहिए, पहले खराब इंटेंशन होना चाहिए, तभी आपका इंटेंशन यदि अच्छा है और कोई गलत काम हो जाता है तो आप अपराध नहीं होगा। प्रिपरेशन होना चाहिए, उसके लिए प्रिपेयर होना चाहिए। कोई डकैती कर रहे हैं तो प्रिपेयर होकर जानना चाहिए, सब कुछ प्रिपेयर करना चाहिए। अटेम्प्टेशन होना चाहिए, अटेम्प्ट किए और यदि वो नहीं हुआ तो भी आपका अपराध नहीं होगा। और कंप्लीटेशन होना चाहिए, जो आपने कंप्लीट किया है उसको कंप्लीटेशन होना चाहिए, तभी अपराध होगा। ये 4 स्टेज है, 4 स्टेज में मेंसरिया मस्ट है, इंटेंशन मस्ट है। इंटेंशन आपको खराब होगा तभी होगा अपराध कहलाएगा, ऐसे अपराध वो नहीं होगा। धन्यवाद धन्यवाद। आज का क्लास इतना ही रहा, अगले क्लास में बहुत धीरे धीरे बढ़ेंगे। बड़ा ही इंटरेस्टिंग विषय है भारतीय न्याय संहिता 2023 जो आईपीसी कहलाता था। बड़ा इंटरेस्टिंग करके पढ़ावेंगे, जनरल एक्सेप्शन है इसमें, जो इंटेंशन को बतावेगा आपको। इसमें कल्पेलू होमिसाइड और मर्डर में अंतर है, उस सबसे क्वेश्चन आता है। और लूट है, डकैती है, चोरी है, बहुत सा चीज है इसमें जानना है। हम बताएंगे, धीरे धीरे बताएंगे और सबका इंग्रेडिएंट सिर्फ बताएंगे। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। यदि समझ में नहीं आवे तो कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करिए, नहीं तो सब्सक्राइब जरूर करिए। धन्यवाद।